मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का बड़ी फिल्म के लिए एक बड़ा बजट दरकार होता है। जब एक प्रोड्यूसर को पता है कि इसके लिए इतना बड़ा बजट चाहिए होगा और उसको पता है कि इतना बड़ा बजट लगाऊंगा तो हो सकता है मूवी ना चले, ना देखी जाए। तो मसला कहाँ पे है? बजट में मसला है, विजन में मसला है? मसला नहीं है। पाकिस्तान में मेकर्स हैं, लोग हैं, सिर्फ फिल्में बननी है, क्वांटिटी चाहिए, सिनेमा चाहिए। सिनेमा बहुत कम है, बहुत कम सिनेमा है। आपको कोई 10 गुना ज्यादा सिनेमा चाहिए जितने ऑलरेडी सिनेमा। आपके पास टोटल 160 सिनेमा है पाकिस्तान में, स्क्रीन हैं। हाँ। लोकेशन तो 70 लोकेशन है, 70 सिनेमा लोकेशन है। तो आप कैसे फिल्म बनाएंगे? मैं समझती हूँ कि जो आर्ट है, जो फिल्म का मीडियम है, जो ड्रामा के प्लेटफॉर्म है, ये तरीके से लोगों पे ये जाके असर करता है, कोई और चीज़ नहीं करती है। इंडियन मीडिया बड़े तरीके से, बड़े अरसे से इसका इस्तेमाल कर रहा है। इस फिल्म में भी यही किया गया है। बिल्कुल, इस चीज को सॉफ्ट पावर बोलते हैं। एक तो हार्ड मिलिट्री पावर होता है, मिसाइल्स और जहाज, ये सॉफ्ट पावर होता है, जो कि इंडिया ने एक प्रोपेगेंडा डिसइंफॉर्मेशन सेल भी बनाया था जिसके तहत पाकिस्तान को टारगेट करते थे। और ये इस दफा इन्होंने अनफॉर्चुनेटली लियारी का इस्तेमाल करने की कोशिश की है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। फैसल कुरैशी हमारे बड़े ज़बरदस्त अदाकार हैं और बड़ा उनको अवाम पसंद भी करते हैं। उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि जो भारतीय फिल्में हैं ना, सिनेमा की बहाली के लिए उनकी नुमाइश ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान में वो लगाई जाएं। आप किस तरह देख रहे हैं इस मुतालबे को? क्योंकि देखिए, पहले हम ही थे और हमारे फनकार ही थे जो ये कह रहे थे कि जी हमारी फिल्में लोग इसलिए नहीं देखते कि हम भारतीय फिल्मों की नुमाइश करते हैं। अपनी चीज़ें लोगों को दिखाएंगे तो लोगों को समझ आएगी ना कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। लेकिन अब वो मजबूर क्यों है ऐसे स्टेटमेंट देने पर? अच्छा, ये तो फैसल कुरैशी साहब बड़े बहादुर एक्टर हैं जिन्होंने सामने आकर खुद कह दिए। लेकिन अगर जितने भी पाकिस्तान के प्रोमिनेंट आर्टिस्ट हैं उनसे अगर आप ऑफ कैमरा बात करें तो वो यही कहेंगे कि इंडियन फिल्मों को पाकिस्तान में रिलीज करने की इजाज़त दी जानी चाहिए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर हम पाकिस्तान की सिनेमा इंडस्ट्री को देखें जो इस वक्त ग्रो कर चुकी है, मल्टीप्लेक्सेस हम देख रहे हैं 2000 के बाद से, तो वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वजह से ही हमारी सिनेमा इंडस्ट्री स्टैंड की थी। क्योंकि हर हफ्ते कोई ना कोई इंडिया की फिल्म आ रही होती थी, तो पाकिस्तान में इतना क्रेज था इंडियन फनकारों का कि वो सिनेमा में आकर उस फिल्म को देखा करते थे, जिसकी वजह से हर मॉल में कोई ना कोई सिनेमा बनाने की जरूरत पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको महसूस हुई। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नीरज और आप देख रहे हैं न्यूज स्मार्ट। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरीके से तहलका मचाकर रखा हुआ है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि धुरंधर ने इंडियन बॉक्स ऑफिस में पिछले 11 दिनों में 380 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। बात करें अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो धुरंधर ने अब तक टोटल 500 करोड़ रुपए का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड कर लिया है। धुरंधर मूवी के इस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से शॉक्ड रह गया है। दरअसल जब से धुरंधर मूवी का टीजर रिलीज हुआ था, तब से लेकर अब तक पाकिस्तानी मीडिया इस मूवी को प्रोपेगेंडा ठहरा रहा है। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि धुरंधर मूवी पाकिस्तान को पूरी तरीके से एक्सपोज कर रही है। यही रीजन है कि पाकिस्तानी मीडिया की पूरी तरीके से जल चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया पहले कह रहा था कि यह मूवी बिल्कुल भी नहीं चलेगी, लेकिन अब इस मूवी ने जिस तरीके से तहलका मचाया है, उसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया की पूरी तरीके से जली हुई है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने धुरंधर मूवी की सफलता को लेकर और क्या कहा है। अच्छा, अब ये जो फिल्म बनी है धुरंधर, ये हमारे यहाँ एक लियारी ऑपरेशन या कराची का कह लीजिए, तो उस पर सारा फोकस किया हुआ है और किस तरह जो है रॉ की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट, किस तरह रॉ ने एक्सप्लॉइट किया चीज़ों को, वो भी मेंशन ज़रूर है इसमें। तो कहते हैं कि इट्स अ वेल मेड मूवी। नहीं, इसमें गवर्नमेंट को सोचना होगा। गवर्नमेंट को कैसे सोचना? आप मुझे कोई अपॉर्चुनिटी देंगे, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे तो मैं करूंगा ना। मैं फिल्म क्यों बनाऊं जब आपके पास सिनेमा ही नहीं आप बनवाने दे रहे? आप कहीं कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट ही नहीं कर रहे, आप मुझे फाइनेंसिंग ही नहीं कर रहे। आप प्रोड्यूसर्स को फाइनेंस करें तो वो बनाएंगे ना। अच्छा, ये अभी हमारे जो प्रोड्यूसर है उमर साहब, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। सर, हमारे तो जो हीरोज़ हैं वो तो बहुत लिमिटेड से हैं, बड़े महदूद से हैं। जब हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, हमारी जो मूवीज़ हैं, वो हम नेटफ्लिक्स पर भी देख सकेंगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि नेटफ्लिक्स ऑलमोस्ट इंडियन, यहाँ पे जो जितनी कंपनी बाहर से आती हैं
उसके दफ्तर इंडिया में बनते हैं, उसका सीईओ इंडियन होता है, उसके सारे दफ्तर के लोग जो हैं वो इंडियन होते हैं, तो कैसे होगा? गवर्नमेंट जिम्मेदार है, टीवी देखिए, चैनल दुनिया जिम्मेदार का हैं, कोई भी फिल्म मेकर्स, business- फिल्म प्रोड्यूसर्स। सुने, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको शायद समझ आए। पाकिस्तान में साइकिल बनती है, इंडिया में आधी कीमत पे बन रही है। आप आज अगर वहां से खोल देंगे तो यहाँ की साइकिलें बंद हो जाएंगी। इसी तरह मोटरसाइकिल है, यहाँ की मोटरसाइकिल बंद हो जाएगी क्योंकि इंडिया से आप आधी प्राइस पे ला सकते हैं। इसी तरह फिल्म है, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है बिजनेसमैन के लिए, जैसे बाकी चीजों में बिल्कुल, करती नो है। डाउट, नो डाउट। इसी तरह अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाती है। गवर्नमेंट का क्या, सेंसर बोर्ड पे हमारे कोई लोगों की मूवी ये अप्रूव priority करानी नहीं है? इंडियन गवर्नमेंट्स की ये प्रायोरिटी होती है हाँ। कि फिल्म ने बिजनेस करना है, हमने बाहर भेजना है कि इमेज बनना है पाकिस्तान का। हमारे लिए इमेज की कोई इशू सर यही बात है ना, सकाफत, वो लोग अपनी सकाफत को प्रमोट करते हैं, हम लोग अपनी जो हमारी अब ग्रूमिंग हुई है या अपब्रिंगिंग हुई है बॉलीवुड के मूवीज़ देख कर ही हुई है ना। हमारे लिए आज भी सलमान खान या शाहरुख खान बहुत बड़े सुपरस्टार है, हालांकि उनके बाद बहुत से और भी एक्टर्स आए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर दोबारा कोई सुल्तान रही दूसरा नहीं पैदा हुआ। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जमीन आसमान का डिफरेंस है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री इतनी छोटी है कि जब तक हम इंडियन मूवीज अपने थिएटर में नहीं लगाएंगे तब तक हमारे थिएटर चल ही नहीं पाएंगे। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे थिएटर और सिनेमा फिर से खुल सके तो हमें इंडियन फिल्म को अलाउड कर देना चाहिए। हालांकि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि धुरंधर मूवी में जिस तरीके से पाकिस्तान को एक्सपोज किया है उसके कारण पाकिस्तान मीडिया की पूरी तरीके से जली हुई है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इंडिया लगातार ऐसी फिल्में बना रहा है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं। इंडिया पहले ऐसी फिल्में नहीं बनाता था, लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से उसका रुख इस तरीके का हो चुका है कि वह लगातार एंटी पाकिस्तानी फिल्में बना रहा है। हालांकि इन पाकिस्तानियों को कौन बताए, इंडिया अब एंटी पाकिस्तानी फिल्म नहीं बना रहा है। इंडिया केवल सच के साथ खड़ा है और सच यही है कि पाकिस्तान में टेररिस्ट पलते रहते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री इतनी छोटी है कि अगर हम सोच भी सके तो हम इस तरह की मूवी बना नहीं सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के कारण आज पूरी दुनिया में इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है वह काफी तेजी से फैल रहा है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि इस धुरंधर फिल्म से न केवल पाकिस्तानियों को प्रॉब्लम हो रही है बल्कि इंडिया के अंदर ही कुछ लिब्रांडू हैं उनको भी इसके कारण बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि अपने को क्या ही लेना देना, दुनिया जलती है तो जलती रहे, लेकिन एक बात तो साफ है कि इस फिल्म ने पाकिस्तानी मीडिया को और पाकिस्तान को पूरी तरीके से एक्सपोज करके रख दिया है। जानकारी के लिए हम आपको यही बताते चले कि सेकंड संडे को इस फिल्म ने 58 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, जो अपने आप में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए रिकॉर्ड है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज स्मार्ट के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।